नमस्कार किसान साथियों, आपका हमारी चैनल गुरु राजपूत फार्मर में स्वागत है। और जैसे आपको ये स्प्रे चलता हुआ दिख रहा होगा हमारा, और मूंग की हाइट देख सकते हो आप किस प्रकार से है, जो लगभग घुटने से ऊपर है। कम हाइट थोड़ी सी इन मूंगों की ज़्यादा हो गई है, जो कि हमारा निर्मल का 516 है। और जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया हुआ हूँ कि ये सोइंग की थी, जो हमने 14 इंच पे की, और जो सीड रेट रखी थी 15 से 16 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से रखी हुई थी। और अभी आप मूंग की कंडीशन देख सकते हो, जो निर्मल का 516 जो प्राइवेट सीड का है, और यह 65-70 दिन की वैरायटी है। और अभी आप कंडीशन देखोगे तो इस प्रकार से है, वीन बन चुकी है और इस प्रकार से फ्लावर भी है। और ये स्प्रे जो चल रहा है ये 6th स्प्रे है। और अभी मारूका के लिए हम ट्रीटमेंट भी कर रहे हैं। जैसे मैं आपको दिखा सकता हूँ कि कहीं पे या कुछ जगह पे स्टार्ट हो चुकी है, तो मैं दिखाऊं अगर आपको, तो जैसे ये देख सकते हो आप यहाँ पर इस प्रकार से ये मारूका दिखाई देगी, जो कि फूल के टाइम ही लगती है हमारे यहाँ पर, जो मारूका के नाम से इसको बोला जाता है। जैसे तो ये बीन पॉट बोरर भी बोलते हैं इसको। और ये एकदम वाइट कलर की जो इल्ली रहती है, जैसे आपको दिख रही होगी इस प्रकार से, जो मेरे हाथ पे आ चुकी है इस प्रकार से, तो यह है इल्ली या इंसेक्ट बोल सकते हो आप। जैसे कि इस प्रकार से चल रही है, तो कहीं कहीं पे स्टार्ट हो चुकी है, मतलब इसके लिए हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं। तो इस प्लॉट में जिसमें हमने ये स्प्रे चल रहा है, इससे पहले जो स्प्रे डाला था, जिसमें कि फ्लूवेंडियामाइड जो टाकुमी वाला फॉर्मुलेशन होता है वह डाला था। और अभी जो डाल रहे हैं इसमें, मैं भी आपको पूरे डिटेल के साथ बताऊँगा क्या क्या चीज़ डाल रहे हैं और क्या क्या नहीं। और अगर मूंगों की बात करें तो अवस्था आप देख सकते हो इस प्रकार से है पूरी। कुछ जगह पे या कहीं पे थोड़ी सी मतलब मात्रा में, या कहीं कहीं से या कोई से पौधे में स्टार्ट हुई है, जो मारूका है या वीन पॉट बोरर भी बोल सकते हो आप। तो इसका भी ट्रीटमेंट कर रहे हैं हम, और कौन कौन सी दवाई डाल रहे हैं। और यह मूंग में लगने वाली अभी 2 साल या पिछले ईयर की बात करें, जो पिछला साल था या बीता हुआ साल, जिसमें यह बीमारी सबसे ज़्यादा आई थी और इसने हमारे मूंगों की फसल को सबसे ज़्यादा प्रभावित किया था और हमें नुकसान पहुंचाया था। तो इसके लिए हम ट्रीटमेंट अभी कर रहे हैं। और वैसे पूरे प्लॉट में नहीं है, कहीं कैसी या इक्की दुक्की दिख रही है, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए हम डाल रहे थे इसमें। तो मूंगों की कंडीशन देख सकते हैं आप, हाइट देख सकते हैं, जो दवाई छींट रहा है उसकी कहाँ तक जा रही है, कमर तक। क्योंकि इस प्लॉट में हमने थोड़ी सी हमें हाइट का इशू लग रहा था स्टार्टिंग के टाइम, तो हमने इसमें थोड़ा सा यूरिया डाला था, तो उसके चक्कर में थोड़ी सी हाइट भी बढ़ी है। टॉनिक का एक भी स्प्रे नहीं किया, जिसमें हमने इससे पहले स्प्रे किया था। उसमें फूलों के लिए जैसे डालते हैं हम, जो अपना बायर का एम्बिशन डाला था, जिसमें कि अमीनो एसिड बेस्ड होता है, उसको डाला था। और अभी सेकेंड टाइम भी वही डाल रहे हैं, क्योंकि हमें हाइट तो बढ़ाना ही नहीं है। और इस प्रकार से मूंग की अवस्था है, जैसे कि आपको दिख रही होगी, पूरी कहीं कहीं पे बीन बन चुकी है और फ्लावर आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो, मैंने आपको जैसे वीडियो में इतनी जगह बताया, तो आपको कहीं पे जैसे मेरे को यही एक फूल या बीन पॉट बोरर मिली थी, उसके बाद जैसे आपको इस प्रकार से कोई ग्रीन इल्ली भी मिल सकती है, ग्रीन सेमिल ऊपर बोलते हैं हम। तो ये तो रहती है कॉम्पलसरी, इसको तो हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित हमारी मूंग की फसल को करने वाली जो मारूका है, उसका ट्रीटमेंट करना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए हम दवाई डाल रहे हैं। और अभी देख सकते हो एकदम नमी है, क्योंकि हमने अभी 2 दिन पहले ही पानी दिया है, जो कि हमारा उगाने के बाद तीसरा पानी दिया था। और फिर से ये हमारा खरपतवार स्टार्ट हो गया। मतलब मैंने जैसे आपको पहले वीडियो में बताया था कि इस प्रकार से कहीं कहीं जगह पे ऊँग रहा, तो ये डोरा और निराई कराने के बाद भी हो गया। तो इसको अगर ऊपर आएगा तो अभी लेबर फिरवा देंगे हम, एक बार और निदाई हो जाएगी, तो इस प्रकार से ये ख़त्म हो जाएगा। वैसे तो मूंग की फसल बेस्ट है हमारी, और इसमें सबसे बेस्ट मुझे इस वैरायटी में निर्मल की जो 516 लगी, इसमें यह है कि इसमें इसके जो लीफ है या जो पत्ता, उसका साइज़ अच्छा है एकदम, जो बड़ा सा है, और एकदम सॉफ्टनेस है इसमें। मतलब कोई कड़कपन या जो कोकड़ा वाली शिकायत है उसके लिए, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट किया था तो कोकड़ा तो लगना ही नहीं था। और इसकी लीफ भी जो है एकदम सॉफ्ट है। और वैरायटी अभी की कंडीशन में प्लॉट के हिसाब से अगर बात करें, जो लगावट की बात करें हम, तो उसके हिसाब से बेस्ट है। जो भी आगे स्प्रे होगा उसकी डिटेल आपको मिल जाएगी। अभी हम इसमें अगर प्लांट या पौधे की बात करें, तो इस प्रकार से यह पौधा है, जो इस प्रकार से बीन बन चुकी है इसमें,
जैसे यहाँ देख सकते हो आप ऊपर टॉप पे 4 से 5 फली या 6 फली इस प्रकार से लगी है। अभी 2 फूल भी है, कुछ छोटी वाली स्टार्ट भी है, जैसे कि आपको इस प्रकार से दिख रही होगी। इस प्रकार से यहाँ है। तो इस प्रकार से इसके प्लॉट में बहुत बढ़िया प्रदर्शन रहा। मतलब जो वैरायटी है इसकी लगावट बहुत शानदार है। और आप देख सकते हैं इस प्रकार से फलियाँ बहुत जो लगावट के हिसाब से, जैसे मैं अभी हमारा सीखा 410-3 वाला प्लॉट है उसकी भी वीडियो बताऊँगा। तो उसके आगे मुझे ये लग रहा है कि यह जो निर्मल का 516 है जो प्राइवेट सीड का है, अभी उस वैरायटी जो सीखा 410-3 है उसको बीट कर रहा है, क्योंकि इसकी लगावट बेस्ट है। और लीफ आप देख सकते हैं इस पौधे की एकदम सॉफ्ट है। और हमने इसमें कोई भी इंसेक्ट नहीं लगने दिया। आप जैसे देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि हम पाउडर मिल्ड्यू के लिए भी जैसे माइक्रोब्यूटानिल डाल रहे हैं, और इंसेक्ट के लिए भी हर जो दवाई डाली थी जैसे हमने स्प्रे में, तो मैंने आपको बताई थी। तो आप देख सकते हो अगर हमें रिज़ल्ट नहीं मिलता और अगर आपको ऐसा लगता हो कि आपने दवाई डाली या नहीं, तो अगर नहीं डालते तो आप देख सकते कि इस प्रकार से हमारे जो पौधा या प्लांट है एकदम क्लीन नहीं रहता और इसमें डिसीज़ लग चुकी होती। तो इस प्रकार से एकदम परफेक्ट प्लांट है, यह हमारा परफेक्ट पौधे लगे हैं सभी। और जो बीन की संख्या है जो फलियों की, इसमें 50% बीन बन चुकी है और फ्लावर भी अभी दिख रहे हैं, तो लगभग 50% फ्लावर भी है। और इसमें अभी पानी दिया 2 से 3 दिन पहले ही ख़त्म हुआ है, और अभी पानी हम देंगे जो भी आपको वीडियो में मैं अगली बार बता दूंगा। हर चीज़ आपको हर समय के डिटेल इस वीडियो में मैं जैसे बता रहा हूँ, तो हर वीडियो में आपको हर अलग अलग स्टेज के डिटेल्स या जानकारी मिलती रहेगी। और अभी इन मूंगों की बात करें हम, तो यह मूंग की जो अवस्था है यह 50 दिन की है, मतलब पूरे 50 डेज़ हो चुके हैं। हो सकते हो जैसे ये स्प्रे चल रहा है और पास से एकदम खड़ा हूँ मैं, इस प्रकार से जैसे घुटने से ऊपर, मतलब जो हमारी लेग होती है वहाँ पर तक हाइट है मूंग की, और जो कि हमने 14 इंच पे सोइंग की थी। तो बेस्ट लगा हुआ है ये प्लॉट। और अगर इस मूंग की जैसे हम सोइंग अगर 8 इंच या 9 इंच पे कर देते हैं, जैसे पंक्ति की दूरी पास रहती है अगर, या फिर हम इस मूंग में जैसे सीड रेट ज़्यादा रख देते, तो ये मूंग मुझे जहाँ तक लग रहा था कि आड़े गिरने की संभावना रहती है, ज़मीन पर लेट जाते। और जैसे आप देख सकते हो कि इस प्रकार यहाँ से दवाई वाला गया था, तो उसकी जो अलग ही लाइन दिख रही है, तो इस प्रकार से दिख रही है। और थोड़ी सी दवाई भी हमें अब ज़्यादा लगेगी, क्योंकि मूंग बड़े हो गए, तो हमें दवाई ध्यान रखते हुए एकदम पास में डलवाना है। जो पंक्ति जैसे जा रहा है अभी जो पंप वाला, तो ज़्यादा दूर भी नहीं आए, उसके लिए एकदम परफेक्ट दवाई डलानी है, क्योंकि यह मूंग की सबसे अधिक ध्यान में रखने वाली स्टेज होती है, क्योंकि इसमें हमें एकदम दवाई परफेक्ट लगनी चाहिए, कोई जगह पे छूटना नहीं चाहिए। इसलिए एकदम ध्यान में रखते हुए हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा, पानी से लेकर दवाई तक, तभी जाके आपको उत्पादन जो रहेगा वह बेस्ट मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने दवाई डाल दी पानी कभी भी दे दे, ऐसा नहीं रहता। जो स्टेज के हिसाब से या जैसे आपकी ज़मीन या आपकी फसल जो भी मांग रही हो, उसके हिसाब से आप अपनी फसल की रेगुलर या निरंतर निगरानी करते रहे, और उसके हिसाब से उसमें जो भी डिसीज़ या बीमारियां लग रही है उसका ट्रीटमेंट प्रॉपर करते रहें, जब जाके आपको उत्पादन सही से मिलेगा। नहीं तो आपका उत्पादन में गिरावट हो सकती है और आपको भारी नुकसान हो सकता है। तो मूंग बेस्ट है। और अभी मैं आपको जैसे कोई प्लांट जैसे मतलब ज़्यादा गैप है, जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो कि कोई दूरी है, कोई प्लांट बीच में नहीं है। और जैसे ये हमारी पानी जो देते हैं हम यहाँ पर, तो हमारे यहाँ पर लांगी बनाते हैं, उससे पानी चलाते हैं। तो आप देख सकते हैं ये प्लांट है जिसमें कि ब्रांचिंग आप देखोगे तो इस प्रकार से इसमें मतलब ब्रांचिंग की कैपेसिटी भी बहुत है। इस यहाँ से जैसे आपको ये रो दिख रही होगी या पंक्ति, तो ये जो रास्ता बनाया था हमने, जो कि मक्का ढोने के लिए बनाया था, हमारा नीचे प्लॉट था मक्के का, जब तक इधर सोइंग हो चुकी थी तो उसके लिए रास्ता बना दिया था। तो इस रास्ते से इधर जो है जिस साइड पंप चल रहा है या स्प्रे हो रहा है, तो ये निर्मल का 516, और इस साइड जो है हमारा लगाया हुआ सीखा 410-3 है। तो इसमें भी फ्लावर है, फलियाँ हैं या वीन है, और इसमें थोड़ी सी हाइट कमी है। तो इसमें हाइट इसलिए कम है क्योंकि हमारे गेहूँ वाला प्लॉट था, और इसमें थोड़ी सी सीड रेट तो रखी थी हमने 15 से 16 kg एकड़, लेकिन जर्मिनेशन सही से हुआ नहीं, या हमारे खेत में जो गेहूं का बेस्ट था या नरवाई बोलते हैं वह थोड़ी सी ज़्यादा थी। तो कुछ जगहों पर मूंग थोड़ा सा कम हुआ है। तो इसके लिए इसमें हाइट सही है, मतलब ज़्यादा हाइट नहीं है और ना ही ज़्यादा छोटा, एकदम परफेक्ट हाइट होती है जो घुटने के लगभग वह वाली है। और इस निर्मल का जो 516 इसमें थोड़ी सी ज़्यादा हो चुकी है। और अभी मैं दवाई बताता हूँ, तो दोनों प्लाट में हम अलग अलग डालेंगे।
ये जो निर्मल का 516 हमारा, यह लगभग 1 एकड़ 70 डिसमिल में बोया हुआ है, तो इसमें हम अलग दवाई डालेंगे। और यह जो वाला प्लॉट है सीखा 410-3, इसमें अलग दवाई डालेंगे और दोनों का रिज़ल्ट किस प्रकार से आ रहा है और मारूका को कौन सी दवाई अच्छे से कंट्रोल कर रही है उसकी जानकारी जो अगला या इस प्लॉट में जो अगली वीडियो बनाऊंगा मैं इन दोनों प्लॉट की आपको जानकारी दे दूंगा। तो इन डिब्बों में हमारा घोल बनाया हुआ है। इसमें मैं आपको बताता हूँ अभी कौन सी दवाई डाली है। तो इसमें हमने जो टॉनिक डाली है, जो बायर का एम्बिशन होता है, उसका घोल बनाया हुआ है। इस डिब्बे में जो है जो हमारा माइक्रोब्यूटानिल होता है, जो धानुका का इंडेक्स है, उसको डाला है। तो मैं व्यू चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। इधर लगाया हुआ है जो हमारा निर्मल का 516 है और इस साइड की बात करें तो सीखा 410-3 है। दोनों अलग अलग है। ये रास्ता है जिससे कि इस साइड अलग है और इस साइड अलग वैरायटी है। दो वैरायटियों का हमने अलग अलग लगाया है यहाँ पे। और इस वाले डिब्बे में जैसे हमने कोरोजान डाल रहे हैं, कोरोजान वाला फार्मूला जैसे बोल सकते हो आप, जो कि क्लोराइंटरनिलिप्रोल होता है, वह डाल रहे हैं। साथ में इस डिब्बे में हमने थाइमोथाक्साम जो 30 FS लिक्विड वाला होता है उसको डाल रहे हैं और साथ में ही डेल्टा मेथ्रिन भी डाल रहे हैं ताकि जो मारूका इल्ली है या विन पोर्ट बोरर उस पर लगते ही सही उसको ख़त्म कर दे। और बाकी जो काम रहेगा वह मुझे लगता है कि यह कोरोजान या क्लोराइंटरनिलिप्रोल है, ये उसको सिस्टमेटिक वर्क करके और उसको ख़त्म कर देगी। तो जो भी रहेगा अगले 3 से 4 दिन बाद जो भी रिज़ल्ट आएगा मैं आपको वीडियो में बता दूंगा। तो हम इस प्रकार से घोल बना के और अलग अलग डिब्बों में डाल रहे हैं ताकि दवाइयों का रिज़ल्ट बेस्ट मिले। क्योंकि केमिकल अगर हम एक साथ अगर घोल बना रहे और ज़्यादा 3 से 4 केमिकलों को एक डिब्बे में घोलेंगे तो रिज़ल्ट में हमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा दुष्परिणाम रहेगा, या कि रिज़ल्ट किसी दवाई का अच्छा मिलेगा और किसी का नहीं। तो हमें सभी का रिज़ल्ट चाहिए, इसलिए हम अलग अलग डाल रहे हैं। और इसमें क्लोराइंटरनिलिप्रोल के साथ एक और जो हम दवाई मिला रहे हैं जो कि इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% SG फॉर्मुलेशन वाला आता है उसको डाल रहे हैं, जिसकी मात्रा रखी है हमने 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। तो जैसे दवाइयों की बात करें हम अगर, तो जो स्प्रे चल रहा है हमारा, तो उसमें हम जो डाल रहे हैं जो इचिवान कंपनी का होता है, जिसका कि प्रोडक्ट नेम जानदार है और इसमें क्लोराइंटरनिलिप्रोल 18.5 SG फॉर्मुलेशन में ही होता है। तो इसको डाल रहे हैं। तो ये एक डिब्बी हम जो 150 ml की होती है इसको 2 एकड़ के खेत में डालेंगे या 2 एकड़ के पूरे प्लॉट में डालेंगे, क्योंकि हमें डोज या मात्रा थोड़ी सी ज़्यादा इसलिए रखनी पड़ रही है क्योंकि हमें ऐसा लग रहा है कि मारूका का अटैक जैसे मैंने आपको बताया कि स्टार्ट हो चुकी है, तो उसको अच्छे से कंट्रोल करने के लिए थोड़ा सा डोज हम ज़्यादा ही डाल रहे हैं। और इस डिब्बे की बात करें तो इसका रिज़ल्ट जो भी रहेगा मैं आपको अगली वीडियो में बता दूंगा। साथ में ही इसमें जैसे एक और मैंने आपको बताया कि इंसेक्टिसाइड मिला रहे हैं हमने जो कॉम्बिनेशन या घोल बनाया है। तो ये इमामेक्टिन बेंजोएट जो 5% SG फॉर्मुलेशन वाला होता है इसको डाल रहे हैं और इसकी मात्रा रखी है हमने जो 60 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखी है, जो कि ग्रीन सेमिल ऊपर जैसे मैंने आपको एक वीडियो में दिखाई थी। तो उसका कंट्रोल के लिए भी अच्छा रहेगा। वैसे तो यह ज़्यादा टेम्परेचर में वर्क नहीं करती, फिर भी इसका रिज़ल्ट मिल रहा है तो इसको भी हम इसलिए डाल रहे हैं। और साथ में ही जैसे मैंने बताया आपको कि ये वायर का एम्बिशन जो क्रॉप सप्लीमेंट होता है तो इसको भी डाल रहे हैं जो अमीनो एसिड बेस्ड है, ताकि हमारे जो पौधे में फलिया स्थिति है या फ्लावर की उनको इन्हेंस करे और हमारी फसल बेस्ट लगी रहे, इसके लिए हम इसको भी डाल रहे हैं। और जैसे मैंने आपको एक और इंसेक्टिसाइड बताया कि जो कि D11 या D11 के नाम से कीटनाशक है, तो इसकी बात करें तो यह है डेल्टा मेथ्रिन है, जो कि 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से हम इसका भी स्प्रे कर रहे हैं। और यह बेस्टिज का जो एग्री 82 जो कि नॉन आयोनिक सिलिकॉन सर्फेक्टेंट है तो इसको भी डाल रहे हैं। तो इसका जो डोज है 50 ml प्रति एकड़ के हिसाब से डाल रहे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था कि अगली स्प्रे या जो इससे अभी स्प्रे चल रहा है इससे पहले हमने जो स्प्रे किया था उसमें भी माइक्रोब्यूटानिल जो 10% WP फार्मूलेशन वाला होता है, जो कि सिस्टमेटिक फंगिसाइड है। और यह जो पाउडर मिल्ड्यू या भभूतिया के लिए सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट के रूप में वर्क करता है। तो इसका स्प्रे हम सेकेंड टाइम भी इसीलिए कर रहे हैं ताकि अभी तो नहीं है लेकिन अभी फसल को आने में 15 से 18 रोज़ लगेंगे, इसके लिए हम रिस्क नहीं ले रहे। इसके लिए इसका ट्रीटमेंट है या स्प्रे जो रिटर्न या एक बार दोबारा भी कर रहे हैं ताकि हमारी फसल में कोई इंसेक्ट या डिसीज़ नहीं लगे। तो इस प्रकार की हम दवाइयाँ डाल रहे हैं जो कि मैंने आपको बता दी है, जो कि निर्मल 516 में स्प्रे चल रहा है और सभी दवाइयाँ सेम रहेगी। और इस दवाई को हम जैसे 2 एकड़ के प्लॉट में डाल रहे हैं
और जो अदर जो सीखा 410 वाला प्लॉट रहेगा उसमें ये सारी दवाइयाँ सेम रहेगी, बस इसमें एक दवाई का चेंज करेंगे। तो इसमें कोराजान नहीं डालेंगे, जो क्लोराइंटिनिलोप्रोल नहीं है उसको नहीं डालेंगे, हम उसको उसमें डालेंगे फ्लूवेंडियामाइड WG। तो दोनों प्लाट में अलग अलग दवाइयाँ रहेगी और दोनों का रिज़ल्ट देखने को अच्छे से मिलेगा हमें कि किस प्रकार से दवाइयों का रिज़ल्ट आ रहा है। तो इसके लिए हम दोनों अलग अलग प्लॉट में अलग अलग दवाइयाँ डाल लेंगे और अभी डालने के साथ मैं आपको वीडियो में पूरी जानकारी भी दूंगा। जैसे आप देख सकते हैं पूरा पैक है, तो इसको भी डालेंगे। तो सीखा 410 में हम इसको डालेंगे और आज से 3 से 4 दिन बाद जो अगली वीडियो आएगी उसमें मैं आपको इन सभी दवाइयों का रिज़ल्ट भी बताऊँगा कि किसका बेस्ट रहेगा और किसका नहीं। और जैसे सिस्टमेटिक इंसेक्टिसाइड के रूप में हम जैसे थाइमोथैक्सम 30% जो FS फॉर्मुलेशन वाला होता है, जो कि एफिड जेफिड वाइट फ्लाई वगैरह को कंट्रोल करता है, तो उसके लिए भी हम इसको डाल रहे हैं, जो कि इसका डोज है 100 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखा है हमने। तो ये पंप अभी रोक दिया है और इसमें पहले थोड़ा सा पानी डाला है और अभी तीनों दो दवाइयाँ अलग अलग हमने घोल बनाया है, जो कि पानी की एक निश्चित मात्रा लेके जितने पंप हमें लग रहा है तो उसके हिसाब से। तो जो अभी डलेगा जो रेड और कलर का दिखाएगा आपको, तो यह जो हमारा है यह थाइमोथैक्सम मिक्स वाला होता है, जिसमें कि फ्लूवेंडियामाइड और हमने डेल्टामेथ्रिन डाला है। अभी ये वाला जो घोल डलेगा यह हमारा जो कि माइक्रोब्यूटानिल जो कि इंडेक्स के रूप में आता है, जो धानुका कंपनी का होता है वह है। तो हमने ये फफूंदीनाशक के साथ कोई भी दवाई या पेस्टिसाइड को उसमें मिक्स नहीं किया, उसको अलग से बनाया। और जो अभी डल रहा है जो थर्ड टाइम, यह जो हमारा वायर का एम्बिशन है उसमें उसका घोल अलग बनाया और उसमें साथ में ही जो एग्री 82 जो कि चिपको के नाम से होता है, ये आप सभी किसान भाई जानते हैं, उसका घोल बनाया। तो इस प्रकार से घोल अलग अलग बनाने से दवाइयों का रिज़ल्ट बेस्ट मिलता है और घोल फटेगा भी नहीं। मतलब और अगर फफूंदीनाशक जो होता है या फंगीसाइड उसमें हमें कोई भी इंसेक्टिसाइड मिलाते हैं तो उसका रिज़ल्ट में हमें उतना सही नहीं मिलता और घोल जैसे दही की तरफ फट जाता है, तो उसको फटने के चांसेस रहते हैं। और ये सीखा का 410-3 लगाया हुआ है और ये भी 50 से 52 दिन की अवस्था हो चुकी है इनकी। और यह मूंग की हाइट है जो सही है, मतलब ना ही ज़्यादा बड़ी है और ना ही ज़्यादा कम है, जो मीडियम है। और ये फूल की अवस्था में है और इसमें हम टाकुमी डाल रहे हैं, बाकी सारी दवाइयाँ सेम है जो कि हमने उस निर्मल 516 वाले प्लॉट में डाला था। तो इस प्रकार से मूंग की अवस्था। और आपको थोड़ा सा आगे में जैसे जूम करके अगर दिखाऊं तो यहाँ पर थोड़ा सा पीलापन दिखेगा, तो वो इसलिए है कि वहाँ पर जब हमारा अभी ये पानी चल रहा था 2 से 3 दिन पहले, तो उसमें पानी डबल निकल गया था, तो उसके कारण वहाँ पर पीलापन हो गया है। तो कोई दिक्कत नहीं, नमी जैसे टूटेगी पीलापन हट जाएगा। तो इस प्रकार से हम दवाई डाल रहे हैं। और आप सभी किसान भाइयों को अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और आप सभी किसान भाई अभी यह फूल की स्टेज में कौन कौन सी दवाइयाँ डाल रहे हैं, जो अपने बीन पोट बोरर या मारूका इल्ली के लिए या ग्रीन सेमी लूपर या अपने चने वाली इल्ली होती है उनके लिए, और पाउडरी मिल्ड्यू के लिए आप जो भी दवाइयाँ डाल रहे हैं या जिनका आपको रिज़ल्ट अच्छा मिला है, और अगर आप हमें सजेस्ट करना चाहते हैं तो हमें कमेंट में बता सकते हैं। जय जवान जय किसान। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।